आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है केंद्रीय विभाजन की उस प्रावस्था का नाम बताइए जिसका वर्णन निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है केंद्रकीय झिल्ली का विलोपन। तो केंद्रकीय झिल्ली का विलोपन केंद्रक विभाजन की कौन सी प्रावस्था में होता है, कौन सी उप प्रावस्था में होता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कोशिका चक्र की। अब कोशिका चक्र जो है यह कोशिका का जीवन चक्र होता है जिसमें कोशिका जो है वृद्धि करती है और विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसे दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो एक तो होती है अंतरावस्था। अंतरावस्था में कोशिका जो है यह वृद्धि करती है और अंतरावस्था की भी उप प्रावस्थाएं होती है जैसे कि जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्थाएं। तो इसमें कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है। इसे अंग्रेजी में इंटरफेज भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे इंटरफेज भी कहा जाता है। अब आगे की ओर यदि बात करें तो यहाँ पर आ जाती है एम प्रावस्था या इसे विभाजन प्रावस्था भी कहा जाता है। तो एम प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था जो है इसमें कोशिका में विभाजन होता है। तो इसे भी दो उप प्रावस्थाओं में मुख्य रूप से बांटा गया है। ये होता है, पहले तो होता है केंद्रक का विभाजन, केंद्रक विभाजन या इसे कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। और दूसरी जो अवस्था है यह होती है साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है यह अंतिम प्रावस्था होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। अब देखिए केंद्रक विभाजन जो है इसकी भी उप प्रावस्थाएं होती हैं। तो ये उप प्रावस्थाएं जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हैं जैसे कि प्रोफेज और दूसरी हो जाती है मेटाफेज। तो हाँ यहाँ हम लिख लेते हैं प्रोफेज, मेटाफेज। तीसरी है एनाफेज और चौथी होती है टीलोफेज। तो टीलोफेज के अंत तक क्या हो जाता है, जो केंद्रक है वह विभाजित हो जाता है और पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है। तो हमें बताना है केंद्रकीय झिल्ली का विलोपन जो है किस दौरान होता है। तो हमारा उत्तर होगा प्रोफेज के दौरान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोफेज जो अवस्था है, प्रोफेज के दौरान हम लिख लेते हैं क्या क्या होता है। प्रोफेज अवस्था जो है इसे पूर्वावस्था भी कहा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसे पूर्वावस्था भी कहते हैं। और इस दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं केंद्रक में ये हम देख लेते हैं। मुख्य रूप से कोशिका में क्या परिवर्तन होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का विलोपन जो है शुरू हो जाता है। केंद्रक झिल्ली का विलोपन जो है शुरू होता है और प्रोफेज के अंत तक केंद्रक झिल्ली जो है दिखाई नहीं देती है। केंद्रक झिल्ली का विलोपन जो है यह शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है केंद्रिका का विलोपन भी हो जाता है, केंद्रिका का विलोपन हो जाता है। और यदि कोशिका की बात करें तो कोशिका में मुख्यतः जो गोल्जिकाए और अंतःद्रवी जालिका होती है, गोल्जिकाए, तो यहाँ लिख लेते हैं गोल्जिकाए और अंतःद्रवी जालिका का विलोपन होता है। गोल्जिकाए तथा अंतःद्रवी जालिका या इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। अंतःद्रवी जालिका का विलोपन हो जाता है, इसका विलोपन हो जाएगा। और प्रोफेज के दौरान मुख्य कार्य यह भी होता है कि क्रोमेटिन पदार्थ जो है, क्रोमेटिन जाल जो है जो कि गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, उसका संघनन शुरू हो जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्रोमेटिन पदार्थ का या क्रोमेटिन का संघनन जो है शुरू हो जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है केंद्रीय विभाजन की उस प्रावस्था का नाम बताइए जिसका वर्णन निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य द्वारा किया जाता है। केंद्रकीय झिल्ली का विलोपन। तो केंद्रकीय झिल्ली का विलोपन जो है प्रोफेज या पूर्वावस्था के दौरान होता है। तो हमारा जो उत्तर होगा ये होगा प्रोफेज या पूर्वावस्था। तो हम यहाँ लिखेंगे पूर्वावस्था, ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।